समी भाई, आपने कई ड्रामे रिकॉर्ड किए हैं, मगर कुछ ड्रामों में कभी ऐसा हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई हो? हाँ, एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था। मुझे याद है मैं शूटिंग कर रहे थे, ड्रामा सीरियल था मैं, काशिफ़ निसार उसके डायरेक्टर थे। बेहतरीन डायरेक्टर। मैं भी शायद सेट पे सीन कर रहे, तो वो एक गाँव की कहानी थी कि लड़का-लड़की मिल रहे हैं, तो हम कसूर साइड पे ना किसी खंडर के अंदर शूट के, गिरी हुई बिल्डिंग सी थी, घर सा गिरा हुआ था। तो अक्सर ना घर का जो दरवाज़ा होता है, वो जो एक पिलर वो मौजूद था। रहता था। तो यूँ सीन था कि एक तरफ वो खड़ी, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, सीन हो रहा है, तो अचानक डीओपी कहता कि समी भाई, मैं कहा हाँ। कहते ऊपर कुछ एक क्या निकला हुआ दरवाजे के ऊपर, कागज़ सा। मैंने कहा, कहते फेंक दे, जरा फ्रेम में तंग कर रहा है। तो मैंने फेंका है ना, आई रिमेंबर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया उसके बाद। मुझे बस पकड़ते ही वो फेंका है, दोबारा एक्शन हुआ है और मैं ब्लैंक हूँ कि लाइन क्या है, मैं भूल गया हूँ। स्क्रिप्ट देखा, दोबारा एक लाइन बोली, फिर भूल गया। तो 10 काशिफ़ भी कहते हुआ क्या? मैंने कहा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा एकदम। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुछ दुआ पढ़ी, तो मैंने कहा क्या करूँ? एकदम ख्याल है कि वो कागज़ कहाँ है वो कागज़ ढूँढा, पड़ा हुआ था, उस पे सूरत दिखी हुई थी कोई। वो वापस कागज़ जैसी दरवाजे के ऊपर वापस अंदर करके, मैंने कहा इसको हटाओ मत, अंदर करके रख दो। 10 मिनट में सीन हो गया। याद आ गया फिर से? आई डोंट नो व्हाट वाज़ दैट, बिकॉज़ मैं कुछ लम्हे के लिए, मुझे आज भी याद है कि मैं ब्लैंक हो गया। तो कहते हुआ क्या? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी हम अभी सीन सीआर कर रहे थे, आई वाज़ फाइन, और मैं भी लाइन बोलता हूँ और एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ कि क्या है। दैट वाज़ अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस। समी भाई, जख्मी हुआ हाथ, हथेली, ये वो, एक बार नाक भी कटवा चुके हैं आप। नहीं, नाक कटी नहीं थी, नाक टूटी थी। खलीलुर रहमान कमर साहब का भी इसमें कोई किरदार है क्या? नहीं, उसमें ये था कि उनकी फिल्म हम शूट कर रहे थे, तो उनकी कर रहे थे वो जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, काफ कंगना। तो उस फिल्म की शूट का स्पेल था हमारा भावलपुर का। तो मुझे याद है मैं अपने इन-लॉज़ में गया हुआ, तो फैमिली को छोड़ने के लिए छुट्टियाँ थी। तो होता है ना, आप एक नया कमरा थोड़ा रेनोवेट हुआ था, मैंने मार्क किया कि यार इस कमरे में ये स्टेप अप है, ये स्लाइडिंग डोर है, इसके पीछे वॉशरूम है, तो मैं इस स्टेप अप से नहीं गिरना। मैंने वो नया बना था, मैं आप अपने आप को समझाते रहते हैं मैं यहाँ से नहीं गिरूंगा, इतना नहीं गिरूंगा, ये नहीं गिरूंगा। हाँ, और मैंने कहा इससे बचना है मुझे। इस चक्कर में शीशा भूल गया। तो हुआ ये कि मैं जब सुबह उठा तो बेगम बच्चे पहले नीचे जा चुके थे, नानी के पास, नाना के पास। तो मैं उठा, अब मैं बड़ा होशोवास में ना कि इस स्टेप अप से बचना है, निकला, आगे गया और एकदम धज एक चीज़ में लगाऊं, और पहले मुझे पता नहीं क्यों हैरी पॉटर फिल्म याद आई। हाँ, क्यों मुझे कोई इनविजिबल शील्ड नहीं होती ऐसे। हाँ। मैंने कोई शिल्ड आई है, मेरे आगे आया क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। उस 5 सेकंड के अंदर फिर एक पेन शुरू हुई, और जब हाथ देखो तो खूनो खून, नाक। तो मैंने जाके देखा, हो गया। तो मुझे याद है फिर एक तो हालत ऐसी थी कि मैं जिसको बता रहा हूँ, वाइफ आके देख रही, हंस रही हैं। मैंने कहा क्या हुआ है, किया क्या है ये? बड़ी बात है। शीशे में किधर घुस गए, शुक्र शीशा नहीं टूटा। अच्छा, शीशा कितना सॉलिड था, नहीं टूटा। ये बताइए, नाक टूट गई। इंटरेस्टिंग पॉइंट, खलील साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, खलील साहब एक वो कुछ हो गया है, मुझे चोट लग गई है, क्या हुआ? मैं कहा मुझे लगता है शूटिंग देखें कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं तस्वीर भेजी तो नाक इतनी सूजी हुई, यहाँ हल्के पड़े हुए, और मुंह भी थोड़ा यूँ स्वेल कर गया। तो ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? मैं खलील साहब वो गलती से शीशे में लग गया हूँ, तो उससे चोट लग गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? फिल्म का नाम चेंज कर सकते हैं, नाक कंगना। नहीं, उन्होंने पॉज लिया, मुझे याद है, कहते अब क्या कर सकते हैं, छुट्टी मनाओ महीना। अरे वाह यार, छुट्टी दे दी। क्यों? ये दैट वाज लाइक, उन्होंने ख्याल बहुत किया था इस मामले में, तो मुझे 1 महीना लगा था ठीक होने में। नाक ठीक तो टेढ़ी हुई नहीं, टेढ़ी वो शुक्र है। वो डर ये होता है कि नाक की हड्डी का, कि नाक की हड्डी अगर 24-48 घंटों में जुड़ जाती है, तो अगर वो टेढ़ी हो गई है और जुड़ गई तो फिर तोड़ के सीधी करनी पड़ती है। हाँ, मेरी टेढ़ी हुई थी। एक बार मैं क्रिकेट खेलते हुए वो कीपर से टकरा गया, उसका हेलमेट यहाँ पे ना टेढ़ी हो गई। अब ना ऐसे सांस लेता हूँ, यूँ करके निकलती है। झटका लगता है, क्या ले लिया ये करके। नहीं, मेरा शुक्र है बचत हो गया, एक्सरे वगैरह कराया तो सीधी थी, सीधी। आप सीधी बच गई। ऑडियंस में चलते, इनकी नाकें भी सीधी। इनका सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फातिमा जहान ज़ेब। फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं आई एम द सेक्शन हेड फॉर ए लेवल्स। मैं ए लेवल्स का पूरा प्रोग्राम मैनेज करती हूँ। आप पूरा प्रोग्राम मैनेज कर लेते? जी बिल्कुल। हो जाता है आपसे? जी। वेरी गुड। 10 साल में क्या खत्म हो जाएगा फातिमा? अगर मैं लाहौर की बात करूँ, मुझे लगता है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम सिलेंडर्स लेके फिर रहे होंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन इस बार काफी काम किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने, काम हो रहा है, कुछ किया हुआ है। देखो इस साल क्या होता है स्मॉग में, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर यही चलता रहा तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ हम भी खत्म हो जाएंगे फातिमा, ना मैं रहूंगा ना तुम। कुछ सिलेंडर्स के बाद तो खत्म हो ही जाएंगे। और कोई गम की बात है आपकी? सवाल है आपके पास मौत और ज़ीस्त के अलावा? जी, मेरा आप दोनों से सवाल है। दे दीजिए, हम बांट के खा लेंगे। जी, वैसे मैं दीजिए, हम बैठे हुए हैं। एक तो मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।
ये कोई बात नहीं है, तो आप इनकी बड़ी फैन हो सकती हैं, मेरी नहीं, आपकी बड़ी हूँ, आपकी थोड़ी सी छोटी हूँ। ठीक। थोड़ी छोटी बड़ी फैन है ये हमारी, छोटी बड़ी ये छोटी बड़ी बहन। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को लगता है आप दोनों अपनी पर्सनैलिटी में से निकालना चाहते हो, कि आपको लगता है अगर ये मेरी पर्सनैलिटी में ना हो तो आई कुड हैव डन बेटर, और एक और चीज़ जो आपको लगता है कि लोगों को आपसे सीखनी चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी में अडैप्ट ले आनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ों पे जहाँ पे ना कहने से मैं मुरवतन कर देता हूँ। क्या गंदी बात है, क्या गंदी बात है। That's a millennial issue. We can't say no. ये इशू है कि लाइक कई जगहों पे जहाँ के मुझे लगता है कि यार मैं ना के मैं कहता हूँ नहीं यार, अगले बंदे का साथ है तो आई शुड एटलीस्ट साथ देना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए समी भाई आपसे, आपको क्या लगता है पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू? पेशेंस। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास सिंगर्स मौजूद थे, मैं एक इंसिडेंट कोट करूँगा कि एक एक्टर, हमारे बहुत ही नोन एक्टर हैं, अच्छी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, तो मैंने उनके साथ कोई आज से 13 साल पहले एक सीरियल किया था थाईलैंड में, एंड ही वाज डूइंग अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर, और द वे ही डिड इट, मैंने कहा यार यू हैव द पोटेंशियल, करते रहना। सही बात। एंड ही मेड इट। अरे वाह। मैं एक बात बताऊंगा, मैं भी उसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको लेके। एक तो मैं अपने अंदर से जो इनकी वो है ना स्ट्रेंथ, वो मेरी वीकनेस है। मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, रेस्टलेस आदमी हूँ, ठीक है। तो वो मुझे एक तो वो ख़त्म करना है, सब्र लाना है थोड़ा अंदर। दूसरा मुझसे सीखना है, वक्त की पाबंदी करता हूँ। आज हुआ ये कि समी भाई, इसमें बड़ा इंप्रेस्ड हूँ, जो टाइम दिया गया था ये उस पर आए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट पहले आए हुए थे, बल्कि हमारा जो सेकंड गेस्ट, पहले गेस्ट थे वो लेट हो गए थे, तो हमने शो लेट स्टार्ट किया, लेकिन समी भाई वॉज राइट ऑन टाइम। थैंक यू समी भाई। और बहुत देर से पीछे बैठे हुए थे, जबकि हम खेल रहे थे, लेकिन हम पीछे बैठे थे। सिर्फ बैठे हुए नहीं थे, खेल रहे थे। सर ताबिश, आपके लिए मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है, सो आई एम अ दैट इज फॉर यू इफ यू आर। कहाँ है वो घर में है। बड़े फैन घर में है, छोटे फैन आए हुए। वाह, काहे के बड़े फैन है वो भाई। वो मुझसे कभी शो कर रहा होता ना, ताबिश भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अपने शो का टिकट तो दे दे। भाई तू बड़ा फैन है, खरीद ले, सपोर्ट करें। काहे का बड़ा फैन है भाई, उसको बोले इधर आए अगली बार। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।